प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक माँ और उसके बेटे का वाकया सुनाने वाले हैं। आखिर 13 हज अदा करने वाले बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आपने अगर आज के हमारे इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर ले, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, एक शख्स ये वाकया बयान करता है। वो कहता है कि हमारे करीब में एक गांव था, वहां पर एक गरीब मियाँ बीबी रहा करते थे। अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा अता किया और बेटा तकरीबन शादी के 20 साल के बाद पैदा हुआ था। कई मर्तबा ऐसा होता है कि शादी के बाद देर से औलाद होती है। जब बच्चा जवान हुआ तो मियाँ बीबी बूढ़े हो चुके थे। बच्चा बहुत मेहनती था, काबिल इंसान था, तो पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया। जब वो इंजीनियर बन गया तो शहर में उसको एक अच्छी नौकरी मिल गई। इसी के साथ शहर में उसे रहने के लिए एक मकान और एक गाड़ी भी दी गई। उसने अपने माँ बाप से कहा, अम्मी हम शहर चलते हैं, वहाँ मुझे अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया है। बड़ा सा मकान है, गाड़ी है, बिजली है और तमाम जरूरियात के सामान वहाँ पर मौजूद है। माँ बाप ने कहा, बेटा आप जाओ, आप जाकर वहाँ पर नौकरी करो, कभी कभी वक्त मिले तो हमसे आकर मुलाकात कर लेना। हम गांव देहात के रहने वाले लोग हैं, हमें शायद शहर में रहने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। अपने माँ बाप से इजाजत लेकर वो लड़का शहर वापस चला गया। जब भी उसे छुट्टी मिलती तो फौरन अपने माँ बाप से मुलाकात करने के लिए गांव आ जाता था। इस दौरान लड़के ने इरादा किया, अब मैं अपना शादी कर लेता हूँ। उसने माँ से कहा तो माँ ने कहा, बेटा जिंदगी आपको गुजारना है, जहाँ कहीं आपको अच्छा रिश्ता मिले हमें बताओ, हम खुशी खुशी आपका शादी करा देंगे। शहर में वो लड़का जहाँ पर रहता था उसके पड़ोस में एक अच्छा घराना था। उनके यहाँ एक लड़की का रिश्ता था जो पढ़ी लिखी थी। लड़के ने उस लड़की के लिए कहा तो माँ बाप रिश्ता लेकर गए और शादी तय हो गई। शादी के बाद दुल्हन 2-4 दिन तो गांव में रही। फिर उसने लड़के से कहा, तुम लोग भला इस गांव में कैसे रहते हो? यहाँ पर तो कोई भी किसी तरह का आराम नहीं है, ना यहाँ बिजली है और ना ही पीने के लिए साफ पानी है। हर तरफ धूल मिट्टी और कूड़े करकट का ढेर पड़ा हुआ है। मुझसे यहाँ पर गुजारा नहीं होगा, तुम मुझे वापस शहर ले चलो। लड़के ने अपने माँ बाप को सारी बातें बताई तो कहने लगे, बेटा तुम अपने बीबी के साथ शहर वापस चला जाओ और इत्मीनान से वहाँ पर अपनी जिंदगी गुजारो। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी कभी मिलने के लिए आते रहना। वो लड़का अपने माँ बाप से इजाजत लेकर अपने बीबी को साथ लेकर शहर आ गया। शादी के तकरीबन 5-6 साल गुजर गए। उनके घर 2-3 बच्चे भी हो गए। जब वो लड़का अपने माँ बाप से मिलने के लिए गांव आता तो अपने बीबी से कहता, मैं वालिदैन से मिलने के लिए गांव जा रहा हूँ, 5-6 घंटे में वापस आ जाऊंगा। लेकिन कभी कभी उसे आने जाने में वक्त ज्यादा लग जाता। जब वो घर वापस आता तो उसकी बीवी इस बात को लेकर उससे लड़ना शुरू कर देती थी। आप तो बस माँ बाप के पास जाकर ऐसे बैठ जाते हैं जैसे आपका दुनिया में उनके सिवा और कोई नहीं। आपको माँ बाप मिल जाए तो हमारी आपको याद भी नहीं आती। अब छोटी छोटी बातों पर बीबी अपने शौहर से उलझने लगी। वो लड़का परेशान होकर अपने माँ बाप के पास जाना बंद कर देता है और बीबी को 1-1 मिनट का हिसाब देना शुरू कर देता है। बहरहाल वो नर्म तबीयत का लड़का था। उसे समझाने की कोशिश की मगर बीबी समझने को तैयार नहीं थी। एक दिन उसने अखबार में देखा कि सऊदी अरब में किसी कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जरूरत है। लड़के ने उस नए जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। अल्लाह के शान देखिए, उसका सिलेक्शन हो गया और उसकी नौकरी सऊदी अरब में लग गई।
तनख्वाह बहुत अच्छी थी और वहाँ सहूलियात इस शहर वाले कंपनी से ज्यादा बेहतर था। लड़के ने अपने माँ से कहा, अम्मी मुझे सऊदी अरब में नौकरी मिल गई है, अगर आप इजाजत दे तो हम अपने बीबी बच्चों को लेकर चला जाऊं। माँ ने कहा, बेटा हम उस पाक जगह को आज तक नहीं देख सके, तुम्हें अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो जरूर जाओ, वहाँ जाकर नौकरी भी करो, अपने बीबी बच्चों का ख्याल भी रखो। जैसे ही मौका मिले बेटा हज भी अदा कर लेना और उम्रा भी करते रहना, ताकि अल्लाह इबादत का सवाब भी अता करे, अल्लाह रिज्क में बरकत भी अता करे। और बेटा जब हमारा याद आए तो हमारे लिए भी दुआ जरूर करना। उसने कहा, ठीक है अम्मी। और इसके बाद अपने वालिदैन से इजाजत लेकर अपने बीबी बच्चों के साथ वो सऊदी अरब चला गया। वहाँ तो उसे कार, बंगला, एयर कंडीशन और जरूरियात के तमाम चीजें बाआसानी मिल गई। चुनांचे वो लड़का वहाँ 13 साल तक रहा। हर साल हज अदा करता, अपने वालिदैन और अपने बीबी बच्चों के लिए दुआएं मांगता। मगर एक अजीब बात थी, हर साल जब वो हज पूरा अदा कर लेता तो ख्वाब में देखता कोई आने वाला उससे कहता, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। ये ख्वाब देखकर वो लड़का बेचैन हो जाता। उस लड़के ने जब 13वां हज अदा किया, ख्वाब में देखा कोई कहने वाला वही कह रहा था, तेरा हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। वो सुबह के वक्त हरम शरीफ में गया, बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, मैंने 13 हज अदा किए, हर हज के बाद ख्वाब में मुझसे ये कहा गया तेरा हज कबूल नहीं हुआ। एक अल्लाह वाले वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उस नौजवान को देखा और कहा, ए अल्लाह के बंदे भला तू इतना क्यों रोता है। उस नौजवान ने सारी कहानी सुना दी। अब अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले ही होते हैं। जल्द ही बात के तह तक पहुँच गए। उन्होंने फौरन ही पहचान लिया, ये नौजवान जब से आया है 13 साल हो गया, कभी भी लौटकर वापस नहीं गया। उन्होंने उस नौजवान से कहा, तुम छुट्टी ले लो, 2 हफ्ते अपने माँ बाप के पास जाकर रहो, उनकी खिदमत करो, फिर वापस आ जाना। चुनांचे उसने टिकट बनवाई और अपने मुल्क वापस आ गया। अब ये 13 साल के बाद वापस आया था। गांव के माहौल, रास्ते, गली कूचे सब बदल चुके थे। जब ये बस्ती के करीब पहुंचा तो इसके दिल में ख्याल आया, मुझे तो ये भी पता नहीं है कि मेरे माँ बाप किस हाल में है, वो जिंदा भी है कि नहीं। घर जाने से पहले मैं ये पता तो कर लूं। चुनांचे उसने देखा सामने से एक 9 साल का लड़का चला आ रहा था। उसे रोककर उसने अपने वालिदैन का नाम पूछा और उनके बारे में पूछा कि वो लोग किस हाल में है। उस 9 साल के लड़के ने कहा, 6 महीने पहले उस आदमी का इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी बीबी जो बहुत बीमार रहती है, बहुत बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है। हमने सुना है उनका एक ही बेटा है जो सऊदी अरब में नौकरी करता है, अपने बीबी बच्चों के साथ वहाँ रहता है। न जाने कैसा मनहूस बेटा है जिसने आज तक पलटकर अपने माँ बाप की खबर भी नहीं ली है। जब उसने 9 साल के बच्चे से ये बात सुनी, उसके दिल पर चोट लगी। वो सोचने लगा, ये बच्चा बात तो सही कह रहा है। वो लड़का ये बात कहकर वहाँ से चला गया, मगर इसके दिल में एक ख्याल आया, मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है, अब मैं घर जाऊंगा, अपने माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा। अम्मी तो मुझे घर में दाखिल नहीं होने देंगी। अम्मी बहुत गुस्से में होंगी, कहेंगी तू अपने बाप की मौत पर भी नहीं आया, निकल जा तू यहाँ से, मैं तेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ। और वो साथ ही साथ ये भी सोच रहा था, मैं अपने माँ को कैसे मनाऊंगा, मैं अपने अम्मी के सामने हाथ पैर जोड़ूंगा, मैं उनसे कहूंगा कि अम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं आपको छोड़कर कभी
कभी नहीं जाऊंगा। यही सब सोचता सोचता वो अपने घर के सामने पहुंच गया। देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कदम रखा तो देखा कि उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई है, जो बहुत ज्यादा बूढ़ी कमजोर हो चुकी है। उठने बैठने की उसके अंदर ताकत नहीं है। इसके दिमाग में ख्याल आया, पता नहीं मेरी माँ सो रही है या जाग रही है। अगर सो रही है तो मैं इंतजार कर लूंगा, अगर जाग रही है तो मैं सलाम करके उसके कदमों को पकड़ लूंगा। चुनांचे ये डरते हुए आगे बढ़ा। जब करीब पहुंचा तो उसने देखा उसकी माँ बिस्तर पर लेटी है, अपने दोनों हाथों को उठाए दुआएं कर रही है। एक करीब जाता है, अपने माँ के मुंह के करीब कान को रखकर सुनता है। उसकी माँ दुआ मांग रही थी। जब करीब हुआ तो उसने सुना माँ कह रही थी, या अल्लाह, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, लेकिन मेरा एक बेटा है जो दुनिया में तन्हा मेरा सहारा है। या अल्लाह, मेरा बेटा जहाँ भी हो उसे खैरियत के साथ रखना। या अल्लाह, तो उसको अपना हिफ्ज़ो अमान अता करना। या अल्लाह, तो उसे खैरो आफियत के साथ दोबारा मेरे पास पहुँचा देना। या अल्लाह, जब मेरी मौत का वक्त करीब आए, दुनिया में मुझे कब्र में उतारने के लिए कोई मेरा महरम तो मौजूद हो। बेटे ने जब अपने माँ के जबान से ये बातें सुनी, वो कहने लगा, अम्मी, मैं आ गया हूँ। अम्मी, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया। मैं आपके पास वापस आ गया हूँ। 13 साल के बाद अपने बेटे की ये आवाज को जब माँ ने सुना तो वो चौंक जाती है। फौरन पहचान गई कि मेरा बेटा ही है। उसने कहा, मेरे बेटे तुम आ गए? तो इसने कहा, जी हाँ अम्मी, मैं आ गया हूँ। बुढ़ापे और कमजोरी की वजह से माँ के आंखों की रोशनी जा चुकी थी। माँ ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और अपने बेटे को सीने से लगाया, उसके पेशानी को बोसा दिया और अपने बेटे के जिस्म को माँ सूंघना शुरू कर देती है। माँ के मोहब्बत का ये हाल था। 13 साल के बाद बेटा वापस आया था। उस वक्त भी माँ उससे नाराज नहीं होती, बल्कि अपने बेटे को सीने से लगाती है, उसको बोसा देते हैं, उसके लिए दुआएं करती है। खैर, वो बेटा चंद दिनों तक अपने माँ के साथ रहा। अल्लाह की शान, उसी दौरान उसकी माँ की वफात हो जाती है। उस बेटे ने अपने माँ की कफन दफन का इंतजाम किया, अपने हाथों से अपने माँ को कब्र में उतारा और फिर वापस सऊदी अरब अपने बीबी बच्चों के पास चला गया। अगले साल जब उसने फिर हज अदा किया, हज अदा करने के बाद उसने ख्वाब में देखा, इस बार कोई कहने वाला कह रहा था, ए नौजवान, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे हज को कबूल कर लिया और तेरे माँ के सदके अल्लाह ने तेरे पिछले 13 हज को भी कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अकबर। जब उसने ये देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ, मेरा हज अगर 13 सालों से रद्द हो रहा था तो सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने माँ बाप से दूर था। मैंने उनकी फिक्र करनी छोड़ दी थी और एक बार माँ की खिदमत में हाजिर क्या हुआ, अल्लाह ने मेरे सारे हज कबूल फरमा लिए। यकीनन दोस्तों, खुशनसीब होते हैं वो बच्चे जो अपने माँ बाप की खिदमत का मौका पा लेते हैं। याद रखे, दुनिया में हर औलाद को अपने माँ बाप के खिदमत का मौका नहीं मिलता। कभी कभी माँ बाप बुढ़ापे से पहले ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेटा जवान हो, उससे पहले ही माँ बाप का साया उसके सरों से उठ जाता है। हमें और आपको चाहिए अपने माँ बाप की खिदमत करें, अपने माँ बाप को राजी करने की कोशिश करें। याद रखे, वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है। अल्लाह हम सबको अपने माँ बाप का इताअत गुजार और खिदमत गुजार बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें। इंशाअल्लाह एक और नए वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।